माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे सांसद महोदय हैं, उनका कल का भाषण बड़ा ही ट्रेंड पे चल रहा है। हर कहीं हर जगह, अगर आप YouTube खोलेंगे, ट्विटर खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, जितने भी सोशल साइट्स खोलेंगे, हर जगह राहुल गांधी की ही बातें चल रही है कि राहुल गांधी ने ये कह दिया, राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर के ये कह दिया, राहुल गांधी ने अग्निवीरों को लेकर के बहस की, राहुल गांधी ने खास मुद्दों पर बहस की। बिल्कुल, राहुल गांधी का कल का भाषण बड़ा जोरदार था, उसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। राहुल गांधी ने अगर अग्निवीरों को लेकर के जब सवाल किया तो उसको लेकर के राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। वो डिबेट बड़ी अच्छी देखने लायक थी, क्योंकि राहुल गांधी का वो सवाल बड़ा जायज था। राहुल गांधी ने महंगाई की बात की, बड़ी अच्छी बात की। राहुल गांधी ने बेरोजगारी की बात की, बड़ी अच्छी बात की। और राहुल गांधी ने मणिपुर की बात की, वो भी बड़ी जबरदस्त बात की। बड़ा अच्छा सवाल था उनका, उसको लेकर के भी। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के बड़ा अच्छा सवाल था। ये सारे अच्छे सवाल राहुल गांधी जी ने किए, इसके लिए उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के अगर हम पूरे भाषण को विश्लेषण के तौर पर देखते हैं तो हमें कई ऐसे पॉइंट्स नजर आते हैं। देखिए, मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो खड़े होकर के ये कहूं कि भाई साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया इसलिए हम आपकी पीठ थपथपा रहे हैं। गलतियां गिनवानी भी हमारा ही काम है, हम जनता का ही काम है कि हम कान पकड़ करके सवाल पूछे राहुल गांधी से कि आपने ऐसा क्यों कहा। जब कल का अभिभाषण राहुल गांधी जी का चल रहा था, उस वक्त वो कहते हैं, सबसे पहले टारगेट वो क्या करते हैं, स्पीकर साहब को लेकर के करते हैं, ओम बिरला साहब को लेकर के। वो कहते हैं कि स्पीकर साहब जब मुझसे हाथ मिलाने आते हैं तो वो बिल्कुल तने खड़े रहते हैं, ऐसे हाथ मिलाते हैं बड़े स्ट्रांग वे में। और जब वो नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाते हैं तो झुक करके नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं और हाथ मिलाते हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, ये सबसे बड़ा सवाल मैं आप ही लोगों से करता हूं, क्या ये राहुल गांधी के अभिभाषण का कोई मेन पॉइंट आप लोगों को लगता है? राहुल गांधी को क्या इस प्रकार की बातें करनी चाहिए कि मुझसे खड़े होकर के हाथ मिलाते हैं और उनसे झुक करके हाथ मिलाते हैं? विनम्रता का हर तरीके का तरीका होता है। आप एक बात बताइए, अगर उन्होंने आपसे सीधे खड़े होकर के हाथ मिला लिया, इसमें समस्या क्या है? उन्होंने आपको विपक्ष का महत्वपूर्ण नेता समझा ना, उन्होंने आपको उतना ही सम्मान दिया जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। तो ये तो कोई बहस का मुद्दा नहीं है। पर्सनल चीजों को लेकर के राहुल गांधी क्यों टारगेट करते हैं? दूसरा सवाल, जब राहुल गांधी जी अपना अभिभाषण जारी रखते हैं तो उसमें वो भारतीय जनता पार्टी में सेंध मारने की कोशिश करते हैं। सेंध कैसे? फूट डालो और राज करो, कुछ इस प्रकार से कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, इन दोनों को लेकर के वो टारगेट करके एक भाषण देते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जब मैं आया संसद भवन में तो सुबह मुझसे राजनाथ सिंह जी मिलते हैं, मुझे बड़ा विनम्रता पूर्वक नमस्कार करते हैं, मैं भी नमस्कार करता हूं और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। लेकिन जब वो सामने हमारे विपक्ष में खड़े होते हैं, विपक्ष में बैठे रहते हैं, तो नरेंद्र मोदी के डर से वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराते भी नहीं और ना नरेंद्र मोदी जी मुस्कुराते हैं। आप एक बात बताइए, मुझे तो सबसे पहले ये सोच करके ही हंसी आती है कि क्या राहुल गांधी को इस प्रकार की बातें करनी चाहिए? क्या ये एक कोई खेल का मंच चल रहा है, या फिर आप स्कूल में पढ़ने वाले, ट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं कि आपस में एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए नहीं तो ये चीज आपको हर्ट कर गई? उस पटल पर केवल आप इसलिए खड़े हैं ताकि आप जनता के मुद्दों को सोचें, और आप अपने पर्सनल राजनीति के लिए वहां नहीं खड़े कि इसने मुझे देख करके नमस्ते नहीं किया, इसकी शादी में इसने मुझे नहीं बुलाया और मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसके घर से इतने शगन आए थे तो हम इतने ही लौटाएंगे। ये कोई तरीका नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि यही तरीका नितिन गडकरी जी का भी होता है। आप नितिन गडकरी से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को लेकर के सवाल करते, बड़ा अच्छा लगता है। आप राजनाथ सिंह जी से रक्षा मंत्रालय को लेकर के सवाल खड़ा करते तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये मुझे देख करके नहीं मुस्कुराते हैं। ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद जब हम राहुल गांधी के भाषण को और ठीक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के टिप्पणी करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उनका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अकेली हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती है, और वो कहते हैं कि आप हिंदू हैं ही नहीं। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, जब मैंने सुप्रिया श्रीनेत के बहुत पुराने डिबेट्स देख रखे हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ताओं के, और साथ ही पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भी इस स्टेटमेंट से हमेशा खड़ी रहती है कि भाई साहब आप एक बात बताइए, आप होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले कि कौन हिंदू है या नहीं? लेकिन आज जब वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू नहीं हो सकते, ये कहने वाले वो कौन होते हैं? ये पर्सनल राजनीतिक मंच क्यों चल रहा है वहां पर? आप वहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के चर्चा कर रहे थे, आपने वो चर्चाएं करी तो हमने आपका सम्मान किया। आपने मणिपुर को लेकर के सवाल किए, आपने बिल्कुल जायज सवाल किया कि मणिपुर आज के समय में भी जल रहा है। आपने अन्य अनेकों सवाल पूछे, उसको लेकर के आपको पक्ष के जो नेता हैं, पक्ष के जो मंत्री हैं, उन्होंने जवाब भी दिया। वो सब देखने में अच्छा लगता है। लेकिन क्या इस प्रकार से आप केवल और केवल हिंदू धर्म को टारगेट करके कह दे कि आप हिंदू नहीं है, हिंदू हिंसक है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं हो सकती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का ठेकेदार नहीं हो सकता है, तो आप कौन से हिंदुओं के ठेकेदार हैं? ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की,
डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार है? क्योंकि जब हम इतिहास में नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व का प्रमाण मांगा था। उसके बाद जब हम नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्हीं की पार्टी में सलमान खुर्शीद नाम के नेता, उनकी किताब है सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें वो हिंदुइज्म की तुलना आईसिस और बोको हराम से करते हैं। और अगर हम कांग्रेस पार्टी को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो खड़े होकर के जिसके साथ वो अलायंस में खड़े हैं डीएमके के नेता एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सनातन धर्म का समूल नाश इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ही हिंदुओं के ठेकेदार है तो एक काम करिए, डीएमके का साथ छोड़ दीजिए। आप वो भी नहीं करेंगे ना। डीएमके के नेता ने उसके बाद से लेकर के आज तक उस चीज को लेकर के माफी मांगी, और उसके बावजूद भी सनातन धर्म का समूल नाश सोचने वाले लोग कैसे कह रहे हैं कि हिंदू कौन हो सकता है और कौन नहीं। बड़ा सवाल ये उठता है। और राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल उठाए मैं उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि वो देश हित के लिए वो सवाल जरूरी थे। लेकिन जब आप इस प्रकार की बचकानी हरकत करेंगे तो सवाल करना भी मेरा ही काम है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं। और बाकी आपके इसी की राय क्या है राहुल गांधी के अभिभाषण को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।